थंबनेल देख के आप समझ ही गए हैं कहीं तो जाने का है। अब आप लोग मुझे बताइए, मालदीव्स जाऊं कि लक्षद्वीप जाऊं? कमेंट करके बताइए। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली है ना इस चीज़ को लेके, आपने देखा ही है सोशल मीडिया में चारों तरफ कितना कुछ हो रहा है। तो अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं समझती हूँ कि क्यों जाएं हम लोग दूसरी जगह जब अपने देश में ही इतना अच्छा है सब कुछ। तो अगर मुझे ऑप्शन मिलता ना कि लक्षद्वीप जाऊं कि मालदीव्स जाऊं, तो मैं तो जाती लक्षद्वीप, ताकि अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोगों को ऑप्शन मिलता कि लक्षद्वीप जाना है या मालदीव्स जाना है, तो आप लोग कहाँ जाते? कमेंट कीजिएगा आप लोग। लेकिन फिलहाल ना ही मैं जा रही हूँ मालदीव्स, ना ही मैं जा रही हूँ लक्षद्वीप। मैं जा रही हूँ अपने किचन में। लंच बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। लंच करने के बाद ठंड लग रहा था तो थोड़ी देर बैठी हूँ, और अब चलिए फिर किचन में जाते हैं, क्योंकि आज किचन में कुछ डेजर्ट बनाने वाले। तो चलिए किचन में ही जाके देख लेते हैं वहाँ क्या क्या तैयारी करूंगी, सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। क्या ही बोलूँगी, आज पोंगल, लोहरी, संक्रांति, सारी चीज़ों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे कब डालूंगी ये व्लॉग मुझे खुद ही नहीं मालूम, पता है। मतलब आज भी है काफ़ी लोगों की संक्रांति और काफ़ी लोगों की मंडे को भी। आज संडे है, संडे को ये शूट हो रहा है व्लॉग। तो फिलहाल मैं किचन में हूँ। दोपहर का खाना वाना खाना हो चुका है हम लोग का। आदि अभी लंच कर ही रहा है, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के और फिर से किचन में आ गई हूँ। आज मैं बनाऊंगी पाटी साप्टा। मतलब यहाँ बंगाल में ना बहुत पीठा वगैरह बनाया जाता है, तो एक तरह का पीठा ही है। पीठा का मतलब हो गया एक स्वीट डिश, समझिए डेजर्ट है। तो बहुत अच्छा बनता है। मैं नारियल, साथ में मावा और गुड़, ये सारी चीज़ों को मिला के स्टफिंग बनाऊंगी। वैसे पाटी साप्टा जो है दो तरह से होता है, या तो मावा के साथ बनाते हैं लोग, या फिर नारियल गुड़ ये सब के साथ बनाते हैं। लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारी चीज़ों को मिला के स्टफिंग करती हूँ। तो मेरे पाटी साप्टा के अंदर जो है आपको देसी घी में फ्राई हुआ नारियल भी रहेगा, साथ में रहेगा मावा, खूब सारा मावा, मतलब नारियल से ज़्यादा तो मावा भी रहेगा, और इसके अलावा रहेगा गुड़। तो इस तरह से स्टफिंग बनाऊंगी। फिलहाल मैं स्टफिंग की ही तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और काम जब बहुत रहता है ना, मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाने में। कल भी आपने देखा था ना कि कल व्लॉग नहीं बना पाई थी, थोड़ा ठीक नहीं था, तबीयत भी मन भी। तो खैर चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ तक क्या काम आगे बढ़ रहा है। और इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो रेसिपी है पाटी साप्टा की, वो मेरे कुकिंग चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है। तो आप लोगों को अगर चाहिए होगी तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा जाके। न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं कि मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज। वहाँ आपको पाटी साप्टा की रेसिपी मिल जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी चल रही है किचन में। ये देखिए, ये मावा है। मतलब जितना नारियल है ना, नारियल तो एक ही ली हूँ। नारियल को कद्दूकस करके, और ये घी में ऑलरेडी मैं डाल के फ्राई करने के लिए रख दी हूँ धीमी आंच पे। और इसके अलावा ये मावा को तोड़ लूँगी, और साथ में यहाँ गुड़ है, दिखाऊंगी आगे। तो मावा को ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकस में, लेकिन ऐसे ही गरम से तो मेल्ट हो ही जाता है, तो फिर ग्रेटर नहीं निकाली, ऐसे हाथ से ही तोड़ दूंगी। वैसे भी जैसे ही डालूंगी ना गर्मी से, तो ये मेल्ट हो ही जाएगा। तो इतना सारा मावा रहेगा, गुड़ रहेगा, तो समझ सकते हैं कितना टेस्टी बनने वाला है स्टफिंग। और उसके बाद जो उसकी आउटर लेयर है, उसके लिए एक घोल बनाना पड़ता है। एक हाथ से कर रही हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और यही सब प्रॉब्लम होते रहता है ना, काम में देरी होता है, इसीलिए मैं वीडियो बहुत सारी चीज़ों की नहीं बनाती हूँ। जैसे कि सुबह से नाश्ता बनाई, खाना बनाई, वो सब का नहीं बनाई वीडियो। सोची कि आज पाटी साप्टा बनना है तो ये बना देती हूँ, संक्रांति स्पेशल हो जाएगा व्लॉग। क्योंकि संक्रांति में ही खास करके यहाँ हमारे यहाँ बंगाल में, मतलब हर जगह ही कुछ ना कुछ तो बनाया ही जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बंगाल में पीठा बनाया जाता है कई कई तरह का। तो उसी में से एक तरह का पीठा ये भी है, जिसे कहते हैं पाटी साप्टा। और मैं इसे थोड़ा अपने तरीके से ही बनाती हूँ, और जैसे आज बना रही हूँ ना जिस तरीके से, मतलब मावा भी रहेगा, नारियल भी रहेगा, गुड़ भी रहेगा स्टफिंग में, तो ऐसी वाली ही रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो अगर मेरे स्टाइल का आपको चाहिए देखना, तो फिर आप रेसिपी मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। रुकिए, ये तोड़ लेती हूँ फिर आती हूँ। एक हाथ से थाली को पकड़ूंगी ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे तोड़ रही हूँ थाली इधर उधर भाग रहा है तो दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, मावा को भी तोड़ ली हूँ। अब इतना छोटा छोटा है तो दिक्कत नहीं, वो मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को भी तोड़ ली हूँ। हाथ में दर्द हो गया, इतना टाइट था ना गुड़। और गुड़ जो है लग रहा थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा शक्कर डालूंगी। तो चलिए अब इसको डालें
वैसे तो मोबाइल हाथ में नहीं रहता ना तो पूरा थाली ऐसे ही डाल देती सारी चीज़ें एक ही बार में, लेकिन एक हाथ में मोबाइल है, नहीं ऐसे करने में ना होता नहीं है। हाथ यूज़ करने से ही सही रहता है। हाथ मेरा वॉश किया ही हुआ है, हाथ से जल्दी जल्दी होगा। पहले मावा डाल देती हूँ, हल्का सा मिक्स कर दूंगी, इसके बाद फिर गुड़ भी डाल दूंगी। बस कुछ झंझट ऐसा कुछ है नहीं, झट से हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। पता है आप लोग को किसको किसको पसंद है पाटी सापटा, बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आदि को भी पसंद है, साथ में मेरे मम्मी के घर पे भी सब लोग को बहुत पसंद है। तो इतना सारा इसीलिए बना रही हूँ, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मम्मी के घर भी भेज दूँगी। कल हमारे यहाँ कल संक्रांति है, मंडे को, तो मम्मी के घर से भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ संक्रांति पे। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के यहाँ अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे बिहार में सब दही चूड़ा खाते हैं, पोंगल होता है साउथ के तरफ, हमारे यहाँ भी खिचड़ी बनती है। आप लोग बताइएगा आप लोग के तरफ क्या क्या बनता है। देखिए सुबह ना ब्रेकफास्ट का लंच का सारा बर्तन धो ली थी, अब फिर ये जो पाटी सापटा बनाने बैठी हूँ फिर से बर्तन निकल रहा है धीरे धीरे। ठंड लग रही है, सच कहूँ तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, कल भी थी आज भी है। संक्रांति है ना तो जाहिर सी बात है ठंड तो रहेगी, इसीलिए ना स्वेटर टोपी सब पहन के काम कर रही हूँ। आदि खा लेता ना तो थोड़ा मोबाइल पकड़ लेता तो इजी रहता। आ ही रहा होगा, वो मोबाइल पकड़ ही लेगा, थोड़ी देर में आता होगा खाना खाने के। खा रहा है, मैं जल्दी जल्दी खा के भाग आई। और इसको भी डाल देते हैं, सब एक ही साथ गरम से पिघलता रहेगा और मिक्स होता रहेगा। ठंड बहुत है पता है, इसीलिए तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो कल वीडियो ही नहीं बना पाई। इतना छोटा सा आदि ब्लॉग बनाया है, व्यूज़ ही नहीं आए उसमें कुछ। बच्चा है वो करे भी क्या, मैंने ही उसको बोला आदि थोड़ा सा प्लीज़ बना दो, क्योंकि ब्लॉग नहीं आने से ना बड़ा नुकसान है चैनल को। इसीलिए जैसे भी करके मैं बोली एक छोटा सा ब्लॉग डाल दूं। आज सोच रही थी कि कल, क्योंकि कल के ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आया ना तो वॉच टाइम कम मिलेगा, इसीलिए सोच रही थी आज लाइव आ जाऊं। लाइव आने से भी अच्छा खासा वॉच टाइम मिल ही जाता है, लेकिन कब आऊँ बोलिए। सुबह से नाश्ता बनाई, फिर खाना का तैयारी की, इसके बाद अभी इसको लेके बैठी हूँ। समय की ही बड़ी कमी है मेरे पास, टाइम मिलता नहीं है। अभी घर का इतना काम, अभी ये बन जाएगा, इसमें बनने में बहुत समय लगेगा। अभी तो स्टफिंग ही बन रही है और ये ना मैं सोच रही हूँ स्टफिंग बना के छोड़ दूँगी। कल इसका जो बैटर है बनाऊँगी और फटाफट ताज़ा ताज़ा पाटी सापटा बना के सब लोग खाएंगे भी और दे आएंगे मम्मी घर, या पापा लोग कोई ना कोई तो आएंगे, तब हो जाएगा। पापा के हाथ से ही भेज दूँगी। अब रुकिए इसको पहले मिक्स करूँ तभी फिर से फ़ोन ऑन करूँगी, नहीं तो नहीं हो पा रहा। देख रही हैं ओह आदि आ गया, चलो फ़ोन पकड़ लो आदि थोड़ा सा। ये ना ऐसे ही धीरे धीरे मिक्स करती जाऊंगी, मावा भी मेल्ट हो जाएगा, गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा, फिर अच्छी सी स्टफिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। और आज पूरा बनाऊंगी नहीं, आज स्टफिंग बना के ही छोड़ूंगी, क्योंकि अभी बनाने बैठने का समय है ही नहीं, शाम होने लगी है। अभी इसको करने के बाद फिर गैस वैस पोछूंगी, फिर बर्तन धोऊंगी, रसोई साफ करूंगी, इतना काम अभी भी है। और इसके बाद भी शांति कहाँ है, फिर तो बैठ जाऊंगी चैनल का काम लेके एडिटिंग वगैरह में। तो मतलब एकदम फुर्सत नहीं मिलती है एक मिनट भी, पता है इतना इतना काम रहता है। और ये सब तो एक्स्ट्रा काम ले लेती हूँ तो और ही ज़्यादा समय की किल्लत हो जाती है। लेकिन संक्रांति है, खाने का मन भी करता है। दुकानों में भी मिलता है, लेकिन घर वाली बात कहाँ ही होती है दुकान के पाटी सापटा में। देखा था ना आपने, ट्रेड फेयर गई थी तो खरीद के लाई थी वहाँ से, लेकिन वो मज़ा थोड़ी है जो घर में अपने हाथों से बनाने में है। ट्रेड फेयर का व्लॉग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पे है। तो चलिए ये स्टफिंग को मैं तैयार करती हूँ और ऐसा करते हैं ब्लॉग को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी ये होते होते समय लगेगा और इसके बाद फिर बैठ जाऊंगी चैनल का काम में, एडिटिंग में। और ऐसा करते हैं ना फ्रेंड्स कि अभी इसको होने में तो समय लगेगा, तो इसको होने देते हैं और मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि ऐसे भी पाटी सापटा पूरा तो अभी बनाऊंगी नहीं, बस स्टफिंग बना के रख दूंगी ठंडा होने के लिए
और बनाऊंगी इसको कल संक्रांति पे। और फिर अगली ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक रहने देते हैं, काम बहुत ज़्यादा है और इसके बाद भी आगे ब्लॉग क्या ही कंटिन्यू करूँ बोलिए। फिर चैनल का काम, एडिटिंग में बैठ जाऊंगी ना तो नहीं मिल पाता है समय, इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर देते हैं। आज का क्या, मैं ना हो सकता है कि एक दिन में 2 ब्लॉग भी डालूं, क्योंकि कल जो ब्लॉग आया है वो ना के बराबर ही था, तो उसमें वो समझिए आया भी तो है बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, उसमें ना ही अच्छे व्यूज़ आए क्योंकि आदि ने बनाया था, बहुत छोटा सा था। तो हो सकता है एक दिन में 2 ब्लॉग भी आएगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी श्योर नहीं हूँ। आप लोग नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन करके रखा कीजिए, तो जब भी वीडियो आएगा ना तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। चलिए अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, जब भी आता है, या तो आज भी आ जाए या फिर कल ही आ जाए। कल दिन में हो सकता है एक ब्लॉग आ जाए, शाम को भी आ जाए, कुछ ठिकाना नहीं अभी क्या करूँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ब्लॉग आज का यहीं तक। पतंग लाने गया था आदि, पता है, पतंग लाने गया था कि पतंग उड़ाएंगे, उड़ाना आता है नहीं हालांकि, लेकिन बोला उड़ाएंगे, ट्राई करेंगे। मैंने कहा ठीक है लेते आओ, थोड़े रील्स भी बना लूंगी, शॉर्ट्स बना लूंगी, कुछ पतंग वाला गाना डाल के। पतंग ही नहीं मिला है इसको, वो पूरा मार्केट जो है हमारे यहाँ का लोकल वहाँ ढूंढ के आ गया। उन लोगों ने कहा कि कल आना, बस एक ही दुकान है जहाँ पतंग मिलता है, वो भी सुबह 10 बजे बंद हो जाता है वो दुकान, 10 बजे के बाद, मतलब भोर से खुला रहता है। तो कल वो कहाँ ही जा पाएगा, कल मंडे है, उसका स्कूल है, एग्जाम भी है, तो पतंग वाला सीन हो नहीं पाया। चलिए बक तो मेरा चलते रहता है, इसको बना लूँ फिर चलूँ एडिटिंग के काम में लगूँ। कल मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।